नमस्कार, मैं हूं राकेश जिरवाण हंस। आप सभी का मैं इस सम्मानित पेज भावसुधा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पेज के निर्माता और संचालक वरिष्ठ और प्रसिद्ध कवि आदरणीय नंदन राणा नवल सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि वो अपनी प्रतिभा को परखने वाली बुद्धि के साथ, मेधा के साथ हम सबके बीच उपस्थित है। हमारा गौरव है। उनकी उसी प्रतिभा का परिणाम है कि उन्होंने मेरे अंदर की भी प्रतिभा को पहचाना और मुझे अपने इस सम्मानित पेज का, जो कि बहुत स्तरीय पेज है, उस पे निमंत्रण दिया है। मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। यह पेज बहुत सम्मानित पेज है। इस पे मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता था। बहुत सारे बड़े अच्छे कलाकार, अच्छे कवियों ने इस पेज पर आकर के अपनी प्रस्तुतियां दी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इस पेज की गरिमा। इस पे जो साहित्यिक लोग आते हैं, इस पे जो साहित्यिक मर्यादा से जो इस पेज का, जैसा कि नाम है भावसुधा, बड़ा साहित्यिक नाम इसका भावसुधा, इतना सुंदर नाम है। तो इसी नाम को पढ़ करके बहुत अच्छा माहौल बन जाता है और लोग इसमें इतने मतलब विद्वान लोग इस पेज पर हैं, भाषाविद, भाषा को जानने वाले लोग इस पेज पर हैं, साहित्य के मर्मज्ञ इस पेज पर हैं और संस्कृति, विभिन्न कला प्रेमी इस पेज, कलाओं के कला प्रेमी इस पेज पर हैं। आप सभी को मैं राकेश जिरवाण हंस, माँ राकेश्वरी की पवित्र भूमि राशि से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप सब धीरे धीरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और मैं भी धीरे धीरे अपनी बातचीत आगे बढ़ाऊंगा। अपनी कुछ हिंदी की रचनाएं, कुछ गढ़वाली की रचनाएं, जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर पर देखा होगा मेरे, उस पर लिखा हुआ है गजलकार कवि। तो मैं कुछ कविताएं और कुछ गजलें आपको सुनाऊंगा इस पेज पर और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और अपनी रचनाओं को आप सब सुधी और विद्वान लोगों के बीच रख करके मैं एक तरफ से जांचूंगा अपनी रचनाओं को कि आप सब देखें उसको कि कैसे क्या इसमें कहीं कविता जैसे लगने वाली कोई बात है कि नहीं है, कुछ ऐसी साहित्यिकता है जिसके कारण आदरणीय नवल सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया है, यहाँ पर अवसर दिया है एक प्रकार का। तो मैं वो कविताएं, वो रचनाएं एक के बाद एक आपके समक्ष रखूंगा। आप सब अभी तक आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं इस प्रोग्राम को दो हिस्सों में आपके समक्ष रखूंगा। एक हिस्से में हिंदी की कविताएं और गजलें होंगी और दूसरे हिस्से में गढ़वाली की कविताएं और गजलें मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। और बेसिकली मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैंने बचपन से हिंदी पढ़ी, हिंदी के साथ साथ हिंदी की कविताएं, उसकी कहानियां, साहित्य, हिंदी भाषा को आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए तक मैं हिंदी को साथ लेकर के चला। तो हिंदी से एक अनुराग हो गया है, एक प्रेम हो गया है, एक जैसे माँ पुत्र का संबंध होता है ना, ठीक उसी प्रकार से उस भाषा के साथ मेरा संबंध हो गया है। इसीलिए बचपन से मैंने सृजन आरंभ कर लिया था, बहुत छोटी उम्र से सृजन आरंभ कर लिया था मैंने। यूँ समझिए कि जहाँ तक मुझे याद है 5वीं और 6वीं क्लास से मैं ये लेखन, ये कविता के क्षेत्र में लिख रहा हूँ। और छोटी उम्र में कैसे लिखा जाता होगा, मतलब उस समय जब अपने पाठ्यक्रम की जो कविताएं होती थी, जो कहानियां होती थी, उनको पढ़ता था और उनके नीचे जब कवि का परिचय होता था तो तब समझ आता था कि ये कविताएं इस कवि ने लिखी, ये कविता इस कवि ने लिखी है, ये रचना इस कवि ने लिखी। तब जाकर ये यकीन हुआ कि ये तो इंसान लिखता है, तो यानी मैं भी लिख सकता हूँ इस तरह की रचनाएं। पढ़ता गया, मुझे आज भी अपनी समय की सारी कविताएं याद हैं और उसी का प्रभाव है कि मैं छोटी उम्र से ही 5वीं 6वीं कक्षा से ही लेखनी पकड़कर
लिखने का प्रयास करता रहा। मैं वो भी सबूत आपके सामने रखूंगा। आपके सामने मैं कुछ बचपन की रचनाएं प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं नई नई रचना से फिर शुरू करूंगा जो मैंने इन दिनों लिखी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी के कमेंट, आप सभी की टिप्पणियां, आप सभी की प्रतिक्रियाओं का मैं सहृदय स्वागत करता हूं इस पेज पर अपने कार्यक्रम में। आप सब प्रशंसा के शब्दों के अलावा आप अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव जरूर आप यहाँ पर मुझे दें, और साहित्यिक एक बातचीत करते हैं यहाँ पे, एक साहित्यिक संवाद स्थापित करते हैं इस भावसुधा पेज पर। तो आप सब लोग, मैं आपको, जैसे मैंने कहा, मैं 2 चरणों में इस कार्यक्रम को करूंगा। एक चरण में हिंदी की रचनाएं होंगी और एक चरण में गढ़वाली की रचनाएं। आइए सबसे पहले माँ शारदा की, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा की स्तुति करते हैं। भगवती के अनेक अनंत रूप हैं, अनंत रूपों में वो रूपायित होती हैं, और जब भी कोई कवि लेखनी पकड़ता है या शब्द संपदा का धनी हो जाता है उसकी कृपा से, तो वो इतना कृतज्ञ, इतना हो जाता है, इतना आभारी हो जाता है कि वो अपने माँ शारदा की स्तुति, माँ भवानी की स्तुति करना नहीं भूलता। तो आइए मैं भी उस अपरंपार की महिमा का गुणगान करने वाला हिंदी का एक मशहूर छंद आप तक पहुंचाता हूं। ये छंद हिंदी साहित्य में बहुत लोकप्रिय हुआ है। दोहे के अलावा ये दूसरा छंद है जो बहुत लोकप्रिय हुआ। एक तो दोहा हिंदी साहित्य में बड़ा लोकप्रिय हुआ है, जो कि आदि का हर युग में चला दोहा, आज भी उस पर बहुत रचनाएं होती हैं। और एक ये छंद जिसका नाम है घनाक्षरी कवित्त। इस छंद में भी आदिकाल से लेकर के मध्यकाल तक, वर्तमान काल तक और आज तक भी हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त भी इस छंद पर रचना कर रहे हैं। तो मैं वो छंद आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये छंद, इस छंद में माँ दुर्गा की स्तुति है। माँ दुर्गा के अनंत अनंत रूप, मैं उन्हीं की एक पावन भूमि माँ राकेश्वरी की धरती रांची से आप सबका स्वागत करता हूँ। वहीं से मैं आपसे काव्य पाठ कर रहा हूँ। तो आइए एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से, प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से, पुलकित मेरा सारा तन और मन है। प्रथम स्वरूप शैल 9 रूप है माँ दुर्गा के, उसमें मैं पहले रूप की स्तुति कर रहा हूँ। तब मैं आपके सामने छंद निवेदित करता हूँ कि प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से, पुलकित मेरा सारा तन और मन है। मात ममतामय के पावन अनुग्रह से, अभिभूत मेरा सारा काव्य उपवन है। प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से, अभिभूत मेरा सारा तन और मन है। मात ममतामय के पावन अनुग्रह से, अभिभूत मेरा सारा काव्य उपवन है। शब्द सूल लेके छंद गाय पे सवार होके, रस बन हृदय में होता आगमन है। नव सृष्टि नव रस चेतना प्रणीता, नव दुर्गा के एक एक रूप को नमन नमन है। नव रस नव सृष्टि चेतना प्रणीता, नव दुर्गा के एक एक रूप को नमन है। दुर्गा के एक एक रूप को नमन है। तो ये छंद माँ दुर्गा की स्तुति के विषय में था। आइए अब एक और छंद में, इसी छंद में आगे आपसे एक छंद सुनाता हूं। ये पेज भावसुधा है, यानी भावना का अमृत। भावना का चमत्कार क्या है, भावना का महत्व क्या है, भावना का कारनामा, उसका लालित्य क्या है। साहित्य में जब वो आ जाता है कि भावना जब किसी के अंदर प्रकट हो जाती है तो वो क्या से क्या हो जाता है, इसी विषय पर एक छंद में आप सबके सामने निवेदित करता हूं। तो जो ये भावसुधा पेज है, इस पेज पर उपस्थित आप सभी विद्वानों को समर्पित मेरा ये छंद कि भावना प्रबल जीव जंतुओं में होती है, तो भावना प्रबल जीव जंतुओं में होती है, तो स्वयं भी जीते औरों को भी जीने देते हैं। भावना का
चमत्कार क्या है कि भावना प्रबल जीव जंतुओं में होती है तो स्वयं भी जीते औरों को भी जीने देते हैं, स्वयं भी जीते औरों को भी जीने देते हैं। शेरनी सियारों को व गाय श्वान शावकों को ममता से भरे निज दूध पीने देते हैं। शेरनी सियारों को व गाय शान शावकों को ममता से भरे निज दूध पीने देते हैं। मूर्खों में भावना प्रबल होती है तो वे भी कालिदास होके छंद के नगीने देते हैं। मूर्खों में भावना प्रबल होती है तो वे भी कालिदास होके छंद के नगीने देते हैं। भावना भलाई की हो तो सभी का महत्व है, ये संदेश आके 12 महीने देते हैं। भावना भलाई की हो तो सभी का महत्व है, ये संदेश आके 12 महीने देते हैं, ये संदेश आके 12 महीने देते हैं। तो ये भाव का महत्व मैंने आपको परिभाषित करता हुआ एक छंद सुनाया। आइए इसी छंद में एक दो छंद और सुनाता हूं। एक दिन ऐसी नव यौवना को देखा मैंने, एक दिन ऐसी नव यौवना को देखा मैंने, जिसे देख देख मेरा दिल भी न धड़का। ये अपना निजी अनुभव, कवि अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखता है और जो वो देखता है उसको साहित्य की मर्यादा में रहते हुए लिखता है। तो मैं समर्पित करता हूँ कि एक दिन ऐसी नव यौवना को देखा मैंने, जिसे देख देख मेरा दिल भी, ये मैं अपने नौजवान दोस्तों को समर्पित कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसी नव यौवना को देखा मैंने, जिसे देख देख मेरा दिल भी न धड़का, जिसे देख देख मेरा दिल भी न धड़का, जिसे देख कोई ऐसा भेद भी न कर पाया, लड़की है वो किसी की या किसी का लड़का, जिसे देख कोई ऐसा भेद भी न कर पाया, लड़की है वो किसी की या किसी का लड़का। पश्चिम की अंधी आधुनिकता के भ्रम से व्यथित मेरे भीतर का कवि मन भड़का। ऐसा लगता है सूखता ही जा रहा है पानी भारत की सभ्यता के वृक्षण के जड़ का। ऐसा लगता है सूखता ही जा रहा है पानी भारत की सभ्यता के वृक्षण के जड़ का। आइए एक और छंद आपके समक्ष रखता हूं। ये छंद वन से संबंधित, वृक्षों से संबंधित है और यहाँ से फिर मैं आपको उस कविता की ओर ले जाऊंगा जो मैंने बचपन में एक कविता लिखी थी वृक्ष के ऊपर। तो उसकी भूमिका में ये छंद है कि एक दिन मैंने देखा छोटे पौधे रो रहे थे। एक दिन आप तक बात पहुंच जाएगी तो मुझे खासतौर से आप सबका ध्यान इस छंद पर चाहिए कि एक दिन मैंने देखा छोटे पौधे रो रहे थे। उसमें एक कहानी भी है, एक दर्द भी है कवि का देख करके। एक भावुक कवि जब विडंबनाओं और विसंगतियों को देखता है तो आहत हुए बिना नहीं रहता है। तो एक दिन मैंने देखा छोटे पौधे रो रहे थे, सारे बड़े वृक्षों से रहित एक वन में। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोले क्या बताएं अब, दया भी नहीं है क्रूर मानव के मन में। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोले क्या बताएं अब, दया भी नहीं है क्रूर मानव के मन में। काट के गिरा दिए हैं, आग में जला दिए हैं, घाव किए हैं हमारे पुरखों के तन में, घाव किए हैं हमारे पुरखों के तन में। और हम भी नहीं रहेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये संदेश जाके पहुंचाओ जन जन में। हम भी नहीं रहेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये संदेश जाके पहुंचाओ जन जन में, ये संदेश जाके पहुंचाओ जन जन में। तो ये छंद मैंने आपको सुनाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सब लोग अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं और आप सबकी प्रतिक्रिया यकीनन मुझे बल देगी और पे रखूंगा, समय की सीमा का ध्यान जरूर रखूंगा। आइए एक कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये कविता बचपन की है और ये मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। उस समय मैंने बचपन में हालांकि कविता लिखी थी। ये वृक्ष के ऊपर कविता है और ये कविता दो अर्थों में बात करती है। एक तो ये पर्यावरणीय संवेदना को आपके अंदर जगा देगी और एक आपके अंदर प्रेरणा को भी जगा देगी।
तो कवि का ये काम है। हमारे द्विवेदी युग के बड़े वरेण्य कवि, महान कवि मैथिली गुप्त जी ने कहीं लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसे केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आइए मर्म की बात करते हैं कि कविता है वृक्ष से। तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन, तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन। संवाद एक तरह से स्थापित करने का प्रयास किया है मैंने इस कविता में कि तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन, चाह तेरी व्यथा तेरी पूछता है कौन। सहेलिया चुपचाप जो कुछ घट रहा है आजकल, फिर भी भलाई छोड़कर भागा नहीं हर पल। तुम हो क्यों खड़े दिन रात रह, कवि वृक्ष से कह रहा है कि तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन, चाह तेरी व्यथा तेरी पूछता है कौन। सहेलिया चुपचाप जो कुछ घट रहा है आजकल, फिर भी भलाई छोड़कर भागा नहीं हर पल। बनकर खड़ा है तू अनगिनत जीव का साया, भूख में भोजन खिलाता धूप में छाया। मांगता हर जीव तुझसे देता तुझे कुछ भी नहीं, तूने दिया सबको मगर मांगा किसी से क्यों नहीं। मांगता हर जीव तुझसे देता तुझे कुछ भी नहीं, तूने दिया सबको मगर मांगा किसी से क्यों नहीं। कर्म करता मूक रहकर तुझे अहम भाता नहीं, फल सदा औरों को देता पर स्वयं खाता नहीं। मांगता हर जीव तुझसे देता तुझे कुछ भी नहीं, तूने दिया सबको मगर मांगा किसी से क्यों नहीं। कर्म करता मूक रहकर तुझे अहम भाता नहीं, फल सदा औरों को देता पर स्वयं खाता नहीं। फल सदा औरों को देता पर स्वयं खाता नहीं। और आखिरी पंक्तियां कि तूने मुझे तो फल दिया पर फूल भौरों के लिए, तूने मुझे तो फल दिया पर फूल भौरों के लिए। जान तेरे प्राण तेरे देह औरों के लिए, जान तेरी प्राण तेरे देह औरों के लिए। तो ये कविता बचपन की कविता है और ये कविता तकरीबन 6ठी 7वीं कक्षा की कविता है। उस समय मैंने ये कविता लिखी थी, तो ये मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। और मेरा मन है कि एक और कविता में बचपन की आपके सामने प्रस्तुत करूं, उसके बाद में फिर नई कविता जो इन दिनों मैंने लिखी वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो नारी का जीवन, ये कविता इस पेज पर जो मातृशक्ति के रूप में जो आप सब जुड़े हुए हैं, आप सब मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और नारी शक्ति के नाम मेरी ये रचना ये मैंने बचपन में लिखी थी और श्रीनगर में भी मैंने कई मंचों से नारी सशक्तिकरण के दिवस के अवसर पर मैं इस कविता का पाठ हमेशा श्रीनगर में मैंने कई बार किया है। तो आज आप सबके सामने अपने बचपन की ये रचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा सम्मानित मंच है, गौरवान्वित गौरवपूर्ण मंच है। तो मैं ये कविता बचपन की कविता आप देखिए कि बचपन में किस तरह से मैं लिखता था। तो फिर उसको आप सभी को एक जर्नी का भी पता लग जाएगा किस तरह से कहां से कैसा लिखा जा रहा है और क्रम लिखने का क्या रहा। तो आइए नारी की महिमा का गान बखान करते हैं कविता में। जन्मे कितने ही दुर्योधन, और ये भी एक ऐसी कविता है, ये कविता अपने छोटे कलेवर में लंबी यात्रा कराती है, युगों की यात्रा कराती है, पुराणों से लेकर इतिहास और इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा कराती है कि जन्मे कितने ही दुर्योधन, जन्मे कितने ही दुशासन, जन्मे कितने ही दुर्योधन, जन्मे कितने ही दुशासन। सीता सी द्रौपदी सी नारी इस धरती पर रही कभी, भोलेपन को हरना इनके रावण की भी नहीं कमी। जन्मे कितने ही दुर्योधन, जन्मे कितने ही दुशासन, सीता सी द्रौपदी सी नारी इस धरती पर रही कभी, भोलेपन को हरने इनके रावण की भी नहीं कमी। द्रौपदी का चीरहरण तो होता रहता आज भी, द्रौपदी का चीरहरण तो होता रहता आज भी, धोखे से सीता को हरना यही चलन है आज भी। द्रौपदी का चीरहरण तो होता रहता आज भी, धोखे से सीता को हरना यही चलन है आज भी। अबला नारी सबकी मारी, अबला नारी
पर नारी हिम्मत ना हारी, नारी है करुणा की धारी, नारी ही घर की उजियारी। सावित्री सी व्रती नारी इस धरती पर आज भी अपने व्रत पर अड़ी हुई हैं, उठा रही आवाज भी। लक्ष्मी सी दुर्गा सी नारी स्वयं वीरता के अवतारी, इंदिरा और प्रतिभा नारी नेता हुई देश की भारी। लता और आशा जैसी भी हैं आज की नारियां, लता और आशा जैसी भी हैं आज की नारियां। सुलग रही जिनके गीतों से आशा की चिंगारियां, सुलग रही जिनके गीतों से आशा की चिंगारियां। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 कविताएं मैंने बचपन की आपको सुनाई। आइए अब आपको एक मैं आपको गजल सुनाता हूं। जैसे कि मेरे पोस्टर पर आपने पढ़ा होगा गजलकार, तो जो लिखा हुआ है उसको चरितार्थ करते हैं। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पर रखकर निकलते हैं। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पे रखकर निकलते हैं। और बचपन की बुलंदियों से जंग छिड़ती है। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पर रखकर निकलते हैं। और बचपन की बुलंदियों से जंग छिड़ती है जब अक्ल और हौसलों के पर निकलते हैं। बचपन की बुलंदियों से जंग छिड़ती है जब अक्ल और हौसलों के पर निकलते हैं। सुना था ये दुनिया खूबसूरत है, एक विसंगति का शेर आज की दुनिया का सच आपके सामने एक शेर के माध्यम से, कि सुना था ये दुनिया खूबसूरत है, सुना था ये दुनिया खूबसूरत है, पर यहाँ तो धड़ों से सर निकलते हैं। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पर रखकर निकलते हैं। अब किसको दें लंबी उम्र की दुआएं अब, किसको दें लंबी उम्र की दुआएं अब, सबकी जेबों से तो जहर निकलते हैं। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पर रखकर निकलते हैं। और एक मेरा सबसे पसंदीदा शेर इस गजल का, कि दुनिया एक तमाशा है, दुनिया एक तमाशा है, सब तमाशबीन। ये दुनिया एक तमाशा है, सब तमाशबीन। तमाशा खत्म होते ही घर निकलते हैं, जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पे रखकर निकलते हैं। किस्मत तो बस उन्हीं की चमकती है, किस्मत तो बस उन्हीं की चमकती है जो बंद कमरों से बाहर निकलते हैं। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं। और पता नहीं एक और दुनिया का सच आपके सामने एक शेर के माध्यम से, कि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब किसका ऐसा माहौल हो गया चारों ओर, कि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए। अब हर तरफ जहरीले अजगर निकलते हैं, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, अब हर तरफ जहरीले अजगर निकलते हैं। और आखिरी शेर गजल का, कि खुशी और गम में बस माँ ही ऐसी है, खुशी और गम में बस माँ ही ऐसी है, जिसके आंखों से सातों समंदर निकलते हैं। खुशी और गम में बस माँ ही ऐसी है, जिसके आंखों से सातों समंदर निकलते हैं। जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं, सब जहां हथेली पे रखकर निकलते हैं।